राम राम जी आप सारे ने। जैसा कि आप सब ने बेरा है कि मैं 10 दिन मुंबई का एक टूर निकाल के आई और उन 10 दिना में मैंने आप तक मुंबई की 10 ऐसी जगह दिखाने का काम कराया जो विश्व में प्रसिद्ध मानी जावा है। तो आज जो जगह है, जिस जगह पे मैं पहुंच रही हूँ, वह है कानेरी की गुफाएं। ये पहली शताब्दी में बनाई गई थी और तीसरी ईस्वी तक कोंकण के तट पर एक महत्वपूर्ण बौद्ध बस्ती बन गई। अधिकांश गुफाएं बौद्ध विहार में थी जो रहने, अध्ययन और ध्यान के लिए थी। आप सब ने बता दूं, जब हम इन गुफाओं में गए, जंगल के रास्ते थे तो अड़ बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी बस रहे थे और उन गांवों का गुजर बसर विशेष तौर पर ये गुफाएं बना है। क्योंकि आप जैसे मेरे जैसे पर्यटक जब पूरे देखने जावे हैं तो वो कुछ न कुछ चीज़ इसी खरीदे हैं जो सोचे हैं कि शायद यह चीज़ हम साथ में लेके जावांगे तो यह पहचान बनेगा और इसकी याद हमारी गल जुड़ी रहेगी। कानेरी की गुफाओं का निर्माण की जड़ तक बात आवा है 200 ईस्वी और 600 ईस्वी के बीच में बनी। कानेरी एक बड़ी मठवासी बस्ती थी जिसकी स्थापना संभवतः पहली शताब्दी ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक हुई थी। इन गुफाओं के अंदर क्या है, सबका एक छोटा सा सवाल ये होगा। अधिकांश जो गुफाएं थी वो बौद्ध विहार की थी और मैं बता दूं आप सब ने कि इतना पीसफुल प्लेस था ये, इतनी बहुत अच्छी सफाई थी यहाँ पर। यहाँ मन को शांति देने वाली। मैं प्रत्येक मैं यूँ कहूँ कि जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती थी, मैं कम से कम इस गुफा में लगभग 6 से 7 घंटे रही और 6 से 7 घंटे रहने के बाद मैंने ये महसूस होया कि वाकई में इससे शांति प्रिय स्थान और कोई नहीं हो सकता। और डस्टबिन बना रखे थे छोटे छोटे, और ये डस्टबिन मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि इन डस्टबिन में ये पत्थर के जैसे गुफा थी, पत्थर के ही काट के बनाए गए थे। तो बौद्ध मूर्तियां थी, और स्तंभ थे, रॉक कट स्तूप जो थे वो सुसज्जित करे गए थे। बहुत ही अच्छा स्थान था कानेरी की गुफाएं। मैंने आप तक दिखाने का प्रयास कराया और एक दो नहीं, पूरी 109 गुफा है। जो फिलहाल जब हम गए तो दरवाजा जिनका बंद था, लेकिन देखने का बहुत बढ़िया स्थान है। इसके बारे में आप तक दी गई जानकारी आपने किसी को लागी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो और मने बड़ा अच्छा लगेगा। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट्स जरूर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अंदर से सभी लोग हैं, जा नहीं सकते अंदर, ना तो मैं आपको अंदर जाकर के दिखाती। और इन कमरों का इतिहास मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आप जुड़े रहना मेरे साथ। भारत की जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, या भारत की जो जगह है, वो रह कर बोलती है कि हमारा अपना एक इतिहास रहा है और हमारी अपनी एक संस्कृति रही है, हमारा अपना एक कल्चर रहा है। और वाकई में यकीनन जब इतनी ऊंची ऊंची जगह के ऊपर ये ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, मैं थोड़ा सा, मेरा सांस जो है वो फूल चुका है। क्योंकि मैं नीचे से ऊपर तक जब आई तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, मंजिल का तो पता ही नहीं कितनी क्रॉस कर दिया, जब उतरूँगी तब पता चलेगा। तो पूरे देश में, पूरे देश के नागरिकों को एक बार भारत का भ्रमण जरूर करना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए अपनी संस्कृति को, अपने उन विरासत को जो पुराने राजा महाराजा छोड़ करके गए थे। और प्रकृति के साथ जुड़ाव पहाड़ों में आकर के जो बनता है, इन गुफाओं में आकर के जो बनता है, वो देखते ही बनता है। डेंजरस एरिया भी बहुत है, लेकिन एक एक कदम जो है फूक करके रखना है। जब मैं किसी रैंप से चढ़ती हूँ तो मैं अपने कैमरे को ऑफ रखती हूँ, जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ती हूँ तो कैमरे को ऑन करती हूँ। आपने इस चीज़ को नोट भी किया होगा। और गर्मी के कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन आनंद भी उतना ही आ रहा है। और जब तक मैं पूरी मुंबई को देख नहीं लेती तब तक मैं मुंबई से जाने वाली नहीं हूँ। तो ये गुफाएं मैंने पहले देखी नहीं थी, इसलिए इन पर मैंने आना ठीक समझा। जब मैं संजय गांधी पार्क में थी तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर कनेरा की गुफाएं हैं, आप उनको भी देख करके आना। तो कनेरा की गुफाओं में तो मुझे भी लगा कि जाना चाहिए, देखना चाहिए। प्रत्येक जगह गुफाएं हैं, तो ये भी एक ऐसा प्लेस है जिससे आप सभी को रूबरू होना चाहिए। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा ये व्यूज़, आपको कैसा लगा हमारा ये ट्रिप आपको करवाना, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का साथ और प्यार आप यूँ ही बनाए रखिएगा। तब तक मैं आपको बैक कैमरे से इसका और थोड़ा सा व्यूज़ दिखाती हूँ, थोड़ा सा दृश्य दिखाती हूँ कि कैसे पहाड़ों के अंदर भी पुरातत्व विभाग ने ऐसे पौधे उगाए हुए हैं जिनको देखते ही मन को बहुत शांति मिलती है।
ये उतने ऊपर आकर के पेड़ पौधे हैं। ये देखो आप, हम बोलते हैं कि पत्थरों के नीचे अगर छोटे छोटे रोड भी आ जाए ना तो भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं। डो नॉट स्टेप द गार्डन, ईटिंग ड्रिंकिंग स्मोकिंग, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये मनाही करा, मनाही आहे। ऊपर भी मुझे कोई झाड़ू लगाता हुआ मेरे कानों में आवाज पड़ रही है। मैं आपको दिखाऊंगी।